जय श्री कृष्ण, वेलकम टू दी चैनल। हमने आज नासिक में स्टे किया था। हमारा स्टे सचमुच अच्छा रहा। हम जा रहे हैं सप्तशृंगी माता जी का जो मंदिर है वहाँ पे। यहाँ से सप्तशृंगी माता जी का मंदिर लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो 1.5 घंटा जितना लगेगा। नासिक में हमने IBS होटल में स्टे किया था। इसके अगले दिन हमने श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और शाम को नासिक दर्शन किए थे। आशा करता हूँ वो वाले व्लॉग आपने देखे ही होंगे। और अभी हमने चेकआउट किया और निकल पड़े हैं श्री सप्तशृंगी माता जी के दर्शन करने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। बस अभी 20 किलोमीटर बाकी है, वहाँ दर्शन करने हैं। उसके बाद क्या है, सापुतारा होके आगे चलना है। जैसे हम नज़दीक पहुंचने आए तो आसपास बहुत सारे ग्रेप्स के बगीचे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आगे का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है और जो सामने पर्वत दिख रहा है वो सप्तशृंगी गढ़ ही है। हमें ऊपर तक पहुँचना है। रास्ते पे आसपास देखा कि स्ट्रॉबेरी मिल रही है, तो हम इस जगह पे आके रुक गए। बहुत ही फ्रेश स्ट्रॉबेरी है, तो हमने 100 रुपीज़ की 500 ग्राम ली। टेस्ट किया तो सचमुच बहुत ही मस्त, फ्रेश और स्वादिष्ट है। उसके बाद हम आगे निकल पड़े। सप्तशृंगी गढ़ के नज़दीक पहुंचते ही आसपास का व्यू बेहद ही सुंदर दिखता है और नासिक से अभी तक का रास्ता बहुत ही अच्छा है। फाइनली हम रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते गढ़ की ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऊपर जाते वक्त बहुत ही मोड़ आ रहे हैं, तो केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। रास्ता बहुत ही अच्छा था, तो पता ही नहीं चला कि कैसे हम ऊपर पहुँच गए। ऊपर पहुँचते ही हमें प्लेन जैसा एरिया लगता है और फाइनली ये बाज़ार वाले एरिया में यानी पार्किंग तक पहुँच गए। मेरे पीछे की ओर जो गढ़ दिख रहा है वो सप्तशृंगी माता जी का मंदिर। ऊपर चलना है, रोपवे स्टेशन इधर है। सीधे सीधे आएंगे तो नीचे से हमें पूरा गढ़ चढ़ के ऊपर आना होता है। अच्छा सा रास्ता है और जैसे एंटर करते हैं तो ये ऑफिशियल पार्किंग ही है, तो पार्किंग का 50 रुपीज़ चार्ज लगा। ऊपर चलते हैं और 2 ऑप्शन है, सीढ़ी से भी जा सकते हैं और रोपवे भी अवेलेबल है। टिकट ले ली 110 रुपीज़ एडल्ट के लिए, 55 चाइल्ड के लिए। हम बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। अब लाइन में लगना होता है, तो लाइन में लग जाते हैं। लाइन में चलने के बाद हमें इंतज़ार करना पड़ता है। बैठने की व्यवस्था बनी हुई है। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पे भी वेटिंग रूम है। ऐसे 3 वेटिंग रूम के बाद हम एक टनल वाली जगह पे पहुँच गए। यहाँ पे भी बाज़ार बना हुआ है, तो प्रसादी की चीज़ वस्तुएं इस जगह से ले सकते हैं। फाइनली हम रोपवे के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे पहुँच गए हैं। यहाँ का रोपवे कुछ अनोखा है, जिसे फ्यूनिकुलर रोपवे बोला जाता है। यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम है, 2 ट्रैक नीचे से ऊपर तक जा रही है और दोनों ट्रैक पे ट्रेन जैसी ट्रॉलियाँ चल रही है, जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। फाइनली हमारी बारी आ गई, तो चलते हैं रोपवे में और राइड का एंजॉय करते हैं। लगभग 3 मिनट में ही हम ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर सीढ़ियों से आएंगे तो लगभग 500 जितने स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। रोपवे के ऊपर वाले स्टेशन से वैसे थोड़ा ही चलते हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाते हैं। हम जिस दिन आए हैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही दर्शनार्थी है। धीरे धीरे करके हम मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचते हैं और हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। यह सप्तशृंगी को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर छोटे बड़े 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ की देवी को सप्तशृंगी यानी 7 पर्वतों की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि 7 पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता से देवी माँ का श्रृंगार करते हैं, इसलिए इस स्थान को सप्तशृंगी से जाना जाता है। यहाँ पहाड़ के ऊपर गुफा में देवी माँ विराजमान है और 3 द्वार शक्ति, सूर्य और चंद्र द्वार से देवी माँ के अलौकिक स्वरूप के हम दर्शन कर पाते हैं। दर्शन करने के बाद हम चल पड़ते हैं रोपवे में बैठने के लिए। यहाँ आसपास का नज़ारा ऐसा कुछ है और इतनी देर में आ जाती है ट्रेन, तो हम बैठ जाते हैं अंदर और ऊपर से नीचे जाते वक्त का आसपास का नज़ारा ऐसा कुछ दिखता है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। माता जी के दर्शन करके आ गए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जैसे नीचे उतरते हैं तो ये पूरा बाजार बना हुआ है। बहुत अच्छी जगह है सच में।
ये था सप्तशृंगी माता जी का मंदिर और पूरा सप्तशृंगी गढ़। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सापुतारा पहुँचे यानी सप्तशृंगी गढ़ है, वहाँ से लगभग सापुतारा 50 किलोमीटर है। और ये लेक बहुत सारी पीछे की ओर बोटिंग है, तो स्पेशली आएंगे तो टाइम निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग तो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, हमें रुकना है आगे। गुजरातનું हिल स्टेशन કહેવામાં આવે છે, तो कभी आएंगे वापस।